सबों को गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज मौसम बहुत ही अच्छा है। पिछले साबत गर्मियों से बहुत ही परेशान हो गए थे। पसीना और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लगातार बारिश होने के कारण आज मौसम बहुत ही अच्छा है। आज मैं आप लोगों के सामने आज का जो फीचर टॉक है कंगारू के बारे में बतलाऊंगी। आप किसने किसे कंगारू देखे हैं? कोई नहीं देखे? ओरिजिनल? अच्छा, ओरिजिनल देखे होंगे तो ज़ू में देखे होंगे, है ना, चिड़ियाघर में देखे होंगे, और या तो हम मोबाइल में फ़ोटो में हम देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कंगारू के बारे में बताऊंगी। और ये कंगारू है एक जंगली और स्तनधारी जानवर होता है। स्तनधारी बोलेंगे जैसे कि बकरी हुआ, गाय हुआ, अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो इसी तरह से कंगारू भी है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और ये जो कंगारू है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हम अपने भारत में या इंडिया में हम कहीं कंगारू नहीं देख सकते। अगर होता है भी तो वो चिड़ियाघर में होता है। और कहता है कि ये जो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय यानी नेशनल जानवर है। और इसका भोजन है, वो क्या खाता है कंगारू? हरा घास, हरे घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, फूल खाते हैं और फल खाते हैं। जिस तरह से गाय, बकरी, भेड़ और हिरन जो खाते हैं, इस रीति से ये कंगारू का भोजन है। और यहाँ देखते हैं कि जब वो अपना भोजन खाती है तो बहुत ही धीरे धीरे चबा कर, अच्छी तरह से चबा करके खाती है, ताकि उसका जो भोजन है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। और यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम नहीं देखे हैं, जस्ट हम क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। कंगारू के 4 पैर होते हैं, लेकिन कंगारू के जो सामने के 2 पैर होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। और उसको चलने के लिए, उछलने कूदने के लिए पीछे के पैर होते हैं बहुत लंबे होते हैं। और बोलते हैं कि पीछे के 2 जो पैर होते हैं बहुत ही लंबे और बहुत ही मजबूत होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कंगारू के यहाँ पर 5वां पैर भी होता है जो उसका पूंछ है। और उसका पूंछ बहुत ही लंबा, बहुत ही भारी होता है, जिसके उस पूंछ के द्वारा अपना पूरा शरीर, जिसका शरीर का जो वजन है, यहाँ पर कहता है उसका शरीर का वजन है, उसको वो क्या करता है, उस पीछे के पैरों में और वो अपने पूंछ में वो टिका सकता है उसका वजन, चाहे अपना उसका भार को। और फिर बोलता है कि ये इसका जो पूंछ होता है वो 5 से 6 फीट की लंबी होती है। और जब ये खड़े होते हैं तो पीछे के पैरों के साथ अपने शरीर का वजन, जो कि 50 से 90 किलोग्राम के होते, 50 से 90 केजी के होते हैं, और उसको अपने पीछे के 2 पैरों और पूंछ में वो टिका सकते हैं। और इस तरह से वो खड़े जब होते हैं। और बोलता है कि कंगारू का जीवन जो है सिर्फ 5 से 10 साल का होता है। और कंगारुओं के बारे में यहाँ कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। और कंगारू इतने ज़्यादा हैं कि वो रास्तों में और सड़कों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमारे भारत में हम देखेंगे सड़कों में और रास्तों में क्या घूमते हैं, कुत्ते। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सड़कों में और रास्तों में घूमते रहते हैं। और यहाँ पर कंगारू जब वो खड़े होते हैं, जब ये कहता है कंगारू अपने सिर को पूरी तरह से वो पीछे घुमा नहीं सकता है, लेकिन उसके जो कान, लंबे लंबे कान होते हैं, और वो कान को वो पूरी रीति से वो पीछे और सब तरफ वो घुमा सकते हैं और वो सुन सकते हैं।
और कहता है कि जब भी किसी खतरे का उनको एहसास होता है, जो उसके जो पीछे के जो बड़े बड़े पैर होते हैं, टांगे होते हैं, वो बड़ी जोर जोर से ज़मीन में मारते हुए उछल उछल करके वो मारते हैं, और इससे दूसरों को वो आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमारे बीच में खतरा आ गया है, सब सावधान हो जाओ। और फिर यहाँ कहता है जब इस तरह से, तो जब ये ऐसा करते हैं तो दूसरे कंगारू से भी बड़े सावधान हो जाते हैं और वो समझ लेते कि हमारे बीच में खतरा आने वाला है या आ गया है। और ये कंगारू हमेशा अपने झुंड में या अपने ग्रुप में रहते हैं और वो एक दूसरे को हमेशा मदद करते हैं। और हम आगे देखेंगे कि कंगारू के पेट में एक थैला होता है, और ये थैला किस काम के लिए बनी है हम आगे देखेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है या बहुत ही दिलचस्प बात है। जो कंगारू के जो बच्चे पैदा होते हैं, और कहता है कि ये बच्चे जब पैदा होते हैं सिर्फ 28 से 30 दिनों में बच्चे पैदा होते हैं, जो बहुत ही छोटा होता है और पूरी रीति से वो विकसित नहीं हुआ होता है, बहुत ही छोटे। और उसका जो बच्चा है उसका जो लंबाई हुआ है जब पैदा होता है सिर्फ 2 सेंटीमीटर का होता है। और उस समय जब बच्चा पैदा होता है तो वो इस ज़मीन में नहीं आता है, पर वो सीधे उसकी माँ की जो पेट में जो थैली बनी हुई है वो उसमें वो चला जाता है, और वहाँ रह करके वो अपनी माँ का दूध पीता रहता है। और दूध पीते हैं और वो जब तक पूरी रीति से वो बड़े नहीं हो जाते हैं, वहीं उस माँ के जो पेट में थैली बना हुआ है उसी में रहते हैं। और कहता है कि उस छोटे से बच्चे को बड़ा होने के लिए 9 महीना लग जाता है। 9 महीना वो अपने माँ के पेट में नहीं बल्कि उस थैली में रहता है, और वहाँ रह करके 9 महीना के बाद वो पूरी रीति से वो बड़ा हो जाता है, और तब वो माँ के उस पेट में जो थैली है उससे वो बाहर निकलता है और वो उछल कूद करना शुरू करता है, और वो खुद का रक्षा करने भी वो सीख जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कंगारू का जीवन है जिसके बारे में हमने आज सुना और सीखा। ये परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत सृष्टि यानी क्रिएशन है। परमेश्वर की रचना वाकई में बहुत ही अद्भुत है, हमारे सोचने और समझने से परे हैं। तो अगर हम देखते हैं परमेश्वर का जो क्रिएशन है, अलग अलग जानवरों को, अलग अलग पक्षियों को उसने क्या किया, बनाए हैं। अलग अलग पेड़ों को, अलग अलग फूल पौधों को उसने क्या किए हैं, बनाए हैं। और हम अपने सामने जो देखते हैं उसी को हम जानते हैं, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। मैं आप लोगों के लिए बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगी जो मिलता है उत्पत्ति का 1 का 24 से मैं पढ़ना मांग रही हूँ। उत्पत्ति 1 का 24 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों, और वैसा ही हो गया। और इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और हम पढ़ेंगे 31 को भी पढ़ेंगे, 1 का 31 को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। और इस प्रकार से सांझ होती है, फिर भोर होती है, और इस प्रकार 6वां दिन वो पूरा हो जाता है। तो परमेश्वर
हम देखते हैं अपना सृष्टि का काम 6 दिन में वो पूरा पूरा करता है और सब कुछ को जो उसने बनाया था बहुत ही सुंदर है और कहा ये बहुत ही अच्छा है। तो आज का हमारा जो फीचर टॉक था कंगारू के बारे में कि किस रीति से परमेश्वर ने कंगारू की भी रचना की, बहुत ही अद्भुत तरीके से रचना की। धन्यवाद। मैं मिसेस बीना लकड़ा को धन्यवाद देती हूँ